हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है और जल्दी अभी इसके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाकर दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। लेकिन साथियों, चतुर्थ कर्मचारी भर्ती विवादों में फंसती नजर आ रही है और चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का मैटर कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्रारंभिक उत्तर कुंजी और जो फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई है, उसमें साथियों कुछ क्वेश्चनों को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा कोर्ट का रुख अपना रहे हैं। उसमें साथियों एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें किसी भी अभ्यर्थी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई, उसके बाद भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फाइनल उत्तर कुंजी में उसका आंसर चेंज कर दिया, जिससे काफ़ी अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। तो साथियों, इस प्रकार का विवाद के कारण ये भर्ती आगे उलझती नजर आ रही है। लेकिन साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है जिस क्वेश्चन का आंसर बिना आपत्ति के उसका आंसर चेंज किया गया है, उसका मामला उनके संज्ञान में है और अब गलती सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तकनीकी एरर से एक सवाल के जवाब में हो गया बदलाव। चतुर्थ कर्मचारी भर्ती का सवाल का जवाब बदलेगा और इस सवाल के बदलने से दूसरी पारी का परिणाम रिवाइज होगा। यानी साथियों, ये सवाल दूसरी पारी का था, इस कारण से दूसरी पारी के अभ्यर्थी इससे प्रभावित होंगे। चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2024 में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक सवाल का जवाब बदलेगा और बोर्ड ने अपनी गलती सुधारते हुए दूसरी पारी के सवाल नंबर 108 के जवाब को फिर से बदलने का निर्णय लिया है। इससे पहले बोर्ड ने इस सवाल का जवाब बिना आपत्ति के बदल दिया और इस सवाल के जवाब पर एक भी आपत्ति नहीं आई थी। जवाब बदलने के अभ्यर्थियों का विरोध किया और बोर्ड ने बताया कि प्रारंभिक आंसर की में माना गया जवाब सही था और बोर्ड ने फाइनल आंसर की में इसका जवाब बी कर दिया। अभ्यर्थियों के सवाल था कि आखिर बोर्ड ने बिना आपत्ति के इसके जवाब को क्यों बदला गया और जवाब बदलने से अब दूसरी पारी का परिणाम भी रिवाइज होने की नौबत आ गई है। इससे कई अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। साथ ही जिस सवाल का जवाब बदला गया वह दूसरी पारी का 108 नंबर का सवाल है, जो आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही इस सवाल का जवाब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की में बदला गया था। यहाँ साथ ही कुछ अभ्यर्थियों ने आरटीआई लगाएगी, उसके तहत इस चीज का पता चला कि अभ्यर्थियों ने इस क्वेश्चन पे किसी प्रकार कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके सवाल का जवाब बदल दिया। उसके बाद साथियों ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब तक पहुंचा। तो उसके बाद अध्यक्ष साहब ने भी इसको गलती को स्वीकार किया और इसके आंसर को वापस से चेंज करने का निर्णय लिया गया है। तो साथियों, यहाँ पर जब बोर्ड की गलती होती है तो आसानी से मान लिया जाता है और उसको तकनीकी गलती मानते हुए उसमें सुधार कर लिया जाता है। लेकिन अभ्यर्थियों की कोई गलती होती है तो उस पर किसी प्रकार कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता और अभ्यर्थी उससे काफ़ी परेशान होते हैं और अभ्यर्थियों की गलती पर सीधी कार्रवाई का आदेश दिया जाता है। तो साथियों, ये बहुत ही गलत है। जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथियों पिछली भर्तियों में आपने देखा होगा, चाहे जूनियर अकाउंटेंट भर्ती हो, सूचना सहायक भर्ती हो, ऐसी कई भर्तियां जिनमें क्वेश्चनों के आंसर चेंज किए गए, बिना आपत्ति के सवालों को डिलीट किया गया, जिससे काफी अभ्यर्थी साथियों भर्ती परीक्षा में चयन होते होते बच गए। यदि उनमें से किसी सवालों को डिलीट नहीं किया जाता या सवाल का आंसर चेंज नहीं किया जाता तो उन अभ्यर्थियों का चयन हो सकता था। लेकिन साथियों, बोर्ड की कोई गलती होती है और अभ्यर्थी को पता चलता है और बोर्ड तक मामला पहुंचता है तो बोर्ड उसमें सुधार करने का प्रयास करता है। अभ्यर्थियों की कोई गलती होती है, जैसे साथियों सूचना सहायक भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों ने एक क्वेश्चन के आंसर को लेकर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई और उसमें साथियों सभी अभ्यर्थियों ने एक जैसे दस्तावेज अपलोड कर दिए थे। उस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो सबूत अपलोड करना था उसमें साथियों कुछ काट छाट करके अभ्यर्थियों ने अपलोड किया और एक दस्तावेज सभी अभ्यर्थियों के पास पहुंचने के कारण सभी अभ्यर्थियों ने वही दस्तावेज अपलोड कर दिया। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करवाने का घोषणा कर दी थी। लेकिन साथियों, अभ्यर्थियों के विरोध और कई कारणों से उसको वापस लेना पड़ा। यहाँ पर साथियों अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब के द्वारा बताया गया कि इस क्वेश्चन के आंसर को वापस से बदलने से क्या फर्क पड़ेगा। तो बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि जवाब बदला जाएगा और इसे दूसरी पारी का परीक्षा परिणाम रिवाइज होगा, जिससे बॉर्डर लाइन पर जो भी अभ्यर्थी मौजूद होंगे वह इससे जरूर प्रभावित होंगे और कई अभ्यर्थी बाहर होंगे तो कई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन की सूची में शामिल होंगे। इस सवाल के बदलने को लेकर अध्यक्ष राजस्थान बेरोजगार यूनियन हनुमान किसान जी का कहना है, बिना आपत्ति सवाल का जवाब बदलना गलत है और इस गलती के लिए जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि सही स्थिति का पता चल सके। लेकिन साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब का द्वारा इसको लेकर कहा गया है कि एरर के चलते फाइनल आंसर की जवाब बदला गया है, फिर से जवाब चेंज होगा, इससे परिणाम में मामूली फेरबदल होगा। मुख्य रूप से इस पारी में बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी इससे प्रभावित होंगे। इसके अलावा भी साथियों कुछ क्वेश्चनों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में डेट लगा रखे, उसमें अलग अलग पारियों के कुछ क्वेश्चन है। लेकिन साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का स्पष्ट कहना है कि जो क्वेश्चन 108 नंबर का सेकंड पारी का क्वेश्चन है, इसको बिना आपत्ति के दर्ज किया गया है तो इसमें सुधार किया जाएगा। बाकी क्वेश्चनों को एक्सपर्ट कमेटी द्वारा अच्छी तरह से जांच परख के उनके उत्तर बदले गए हैं या डिलीट किए गए हैं, तो उसमें किसी प्रकार का अभी हमारी तरफ से कोई बदलाव करने का प्रयास नहीं है। यदि कोर्ट के द्वारा इसमें कोई संज्ञान लिया जाता है, कोई आदेश दिया जाता है तो उसकी हम पालना करेंगे।
तो साथियों इस प्रकार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हर भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन डिलीट करना और उनके क्वेश्चनों के आंसर चेंज करना, इससे अभ्यर्थी बहुत ही हताश और परेशान होते हैं। तो इसको लेकर आपके मन में क्या विचार है, आप भी कमेंट करके बताएं। अब बात करें साथियों इसके दस्तावेज सत्यापन या ऑनलाइन स्क्रूटनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साथियों इस भर्ती का सेकंड पारी का परीक्षा परिणाम रिवाइज होगा, जिसमें कुछ अभ्यर्थी बाहर होंगे, कुछ अंदर होंगे। तो साथियों अब दस्तावेज सत्यापन तो सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसके लिए साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आज कल में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगा और अभ्यर्थियों का जो रिवाइज परिणाम है वह भी जारी कर देगा। तो साथियों जैसे रिवाइज परिणाम जारी होता है उसके साथ ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी होकर आपके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे। और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए लिंक लगभग 15 दिन के लिए ओपन रहेगा। 15 दिन तक आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक होने के कारण इसमें समय भी आपको अधिक दिया जाएगा। और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा साथियों इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कंप्लीट होंगे उसके बाद इसका दस्तावेज सत्यापन का टाइम शेड्यूल जारी होगा और दस्तावेज सत्यापन करवाए जाएंगे। दस्तावेज सत्यापन में लगभग साथियों 2.5 से 3 महीने का समय लग सकता है, यानी मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट से आपके दस्तावेज सत्यापन शुरू हो सकते हैं और मई जून तक आपके दस्तावेज सत्यापन चलेंगे। तो सभी अभ्यर्थी साथियों ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए अपने सभी दस्तावेज कंप्लीट करके रखें। जैसा कि साथियों मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बताया है, उस प्रकार अपने दस्तावेज सभी सही तरीके से आप कंप्लीट कर ले। कोई दस्तावेजों की कमी है तो उसकी कमी पूर्ति करवा ले। और जल्दी साथियों इसके जैसे आजकल में नोटिफिकेशन आता है उसके बाद एक अलग से वीडियो बनाकर आपको और बता दिया जाएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही भर्तियों की तुरंत जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।